जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक यू। श्रुति चीख उठी, क्या बकवास है। लीना को वैसे ही बहुत ज़्यादा नफरत थी। उसने बेरहमी से श्रुति के पेट पर एक लात मारी तो श्रुति नीचे गिरकर दर्द से तड़पने लगी। लग्जरियस बहुत शौक था ना तुम्हें प्रेसिडेंट जैसे अमीर इंसान से शादी कर अपनी लाइफ जीने का। प्रेसिडेंट तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, उठाओ इसे। गार्ड्स ने बेरहमी से श्रुति को उठाया। वो अभी भी दर्द से तड़प रही थी। शादी किससे? वो कांप गई। उसे एहसास हुआ कुछ बुरा होने वाला था। लीना उसके सफ़ेद चेहरे को देख हंसते हुए बोली, मुबारक हो यू बीच, तुम मिस्टर सिन्हा की 5वीं बीवी बनने जा रही हो। श्रुति की जैसे रूह उसके जिस्म से जुदा हो गई। वो जानती थी मिस्टर सिन्हा को। हाई सोसाइटी में हर कोई जानता था। मिस्टर सिन्हा एक 67 साल का बूढ़ा था जिसकी 4 शादियां हुई थी। अफवाह थी उसकी 2 बीवियां बेड पर नेक्ड खूनी से सनी पाई गई थी और ना जाने कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी उसने ख़राब की थी। वो एक जानवर से कम नहीं था। अभय मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बुढ़ा घटिया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बिलखने लगी। लीना ने उसे ऐसे देखा, तरस आने के बजाय उसका मन किया कि वो इस श्रुति का मुंह तोड़ दे। प्रेसिडेंट यही तो चाहते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ। लीना रूम से बाहर चली गई और गार्ड्स घसीटते हुए श्रुति को नीचे ले आए। जब श्रुति ने मंडप पर बैठे मिस्टर सिन्हा को देखा तो उसका दिल किया कि वो उल्टी कर दे। सबसे घटिया उसकी नज़रें, जो इस कदर गंदी थी कि श्रुति जैसी लड़की भी अनकम्फर्टेबल हो गई। वो चीख चिल्ला रही थी। ये उसके लिए मौत से भी बदतर था। प्लीज़, इससे बेहतर तुम मुझे मार दो, वो रोते हुए बोली। गार्ड्स ने उसे खुद से छुड़ाने लगी। मिस्टर सिन्हा उठकर उसके पास आए और श्रुति के चेहरे को छूते हुए बोले, वो होने वाली बीबी, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। एक बार तुमसे बोर हो जाऊं, उसके बाद शौक से मर जाना। उनकी छुअन से श्रुति कांप गई। उनकी छुअन इस कदर गंदी थी, लीना अब उसके चीखने चिल्लाने से इरिटेट हो गई। वो मिस्टर सिन्हा के पास आते हुए बोली, मिस्टर सिन्हा, प्रेसिडेंट खुद नहीं आए, उनकी वाइफ की तबीयत खराब है। मिस्टर सिन्हा मुस्कुराते हुए बोले, मिस्टर आर्यन को मेरा थैंक यू कहना इतने अच्छे गिफ्ट के लिए। लीना वहाँ से चली गई। मिस्टर सिन्हा खींचते हुए श्रुति को मंडप पर लाए। श्रुति सबको देखते हुए मदद की भीख मांग रही थी। वहाँ कई सारे अमीर बिजनेसमैन मौजूद थे जो एक वक्त पर सिंघानिया की चापलूसी करते नहीं थकते थे। मैं श्रुति सिंघानिया हूँ। उसकी बात पर सब हंसने लगे। रोने से श्रुति काफ़ी बदसूरत लग रही थी। मिस्टर सिन्हा को अब गुस्सा आ रहा था। वो उसे एक थप्पड़ मारते हुए बोले, अब अगर तू एक वर्ड भी बोली तो शादी से पहले तेरा वो हाल करूँगी। श्रुति की सांसें रुक गई। वो जानती थी कि वो ऐसा कर सकता था। उसे मजबूरी में मिस्टर सिन्हा से शादी करनी पड़ी। वो कोस रही थी खुद की किस्मत को। क्या होता वो उस दिन के बाद अभय की ज़िंदगी से चली जाती तो आज उसके साथ ये सब ना होता। उसने ये ज़रूर सोचा था कि अगर अभय को सब मालूम चला तो उसे जान से मार देगा, लेकिन वो इस कदर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर उसे इस कदर जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने देगा, ये उसके वहमो गुमान में नहीं था। मन्नत चुपचाप बेड पर बैठी अपने पैर को घूर रही थी। उसका लेफ्ट पैर एक बेहद हल्की चेन बंधा हुआ था जिसका दूसरा हिस्सा बेड से अटैच था। जंजीर इस कदर हल्की थी कि उससे मन्नत को कोई तकलीफ ना होती, लेकिन बेहद मजबूत। उसने धीरे से एक नज़र सामने डाली। सामने सोफे पर बैठा अभय अपना काम कर रहा था। वो इस कदर नॉर्मल था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभय को एहसास हुआ मन्नत उसे देख रही थी। उसने सर उठाया तो मन्नत दूसरी ओर देखने लगी। अभय ने फाइल टेबल पर रखी, फिर सोफे से उठकर उसके करीब जाने लगा। उसके पास आकर वो बेड पर उसके सामने बैठ गया। मन्नत उसे देखने लगी। क्या हुआ? मुझे ये चुभ रहा है, वो नज़रें फेरते हुए बोली। अभय ने उसके पैर में बंधी जंजीर को देखा। मुझे भी चुभ रहा था जब तुम यहाँ से भागी थी। मन्नत हैरानी से उसे देखने लगी। आपको क्यों चुभा था? आपको किसने बांधा था?
उसकी बात सुनकर अभय सर नीचे करके मुस्कुराने लगा। उसे लगा अरसों गुजरा हो उसकी मासूमियत भरी बातें सुने। उसने मन्नत का पैर छुआ तो मन्नत ने जल्दी से अपना पैर खींच लिया। अभय की मुस्कान गायब हो गई। सर उठाकर वो मन्नत को गुस्से से देखने लगा। आप क्या कर रहे हो? बिना कुछ कहे अभय ने उसका पैर पकड़ा और चेन अनलॉक कर दिया। अगले ही पल वो बेड से उठ गया। रूम से बाहर मत निकलना, इतना कहकर वो रूम से बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद मैत्री ओबेरॉय और रूहान रूम में आए। मैत्री ओबेरॉय उसके लिए खाना लेकर आई थी। मन्नत ने खाने से मना किया क्योंकि उसे भूख जो लगी थी। वो दोनों चुपचाप उसे देख रहे थे। शीश, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही? पहले तो हम कितनी सारी बातें करते थे, क्या आप हमसे भी नाराज़ हैं? रूहान मायूसी से बोला। मन्नत ने खाते हुए उन दोनों को देखा, फिर नाव में सर हिलाने लगी क्योंकि उसके मुंह में बहुत सारा खाना भरा हुआ था। बेटा आराम से खाओ। मैत्री ओबेरॉय ने उसे पानी दिया जिसे पीकर मन्नत को कुछ सुकून आया। मैं आप दोनों से नाराज़ नहीं हूँ, वो हमेशा की तरह प्यारी थी। मैत्री ओबेरॉय उसकी बात सुन चैन की सांस ली। फिर आप ब्रदर इन लॉ से नाराज़ हैं? रूहान के सवाल पर मन्नत मायूस हो गई। वो बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं पसंद। मैत्री ओबेरॉय उसकी बात पर परेशानी से बोली। लेकिन बेटा तुमने तो पहले अभय बहुत ज़्यादा पसंद था ना, क्या तुम्हें वो सब याद नहीं? क्या तुम्हें वो सब याद नहीं? लेकिन अब नहीं पसंद। दी ने मुझे बताया था, उन्होंने मेरी दी को जानबूझकर मुझसे दूर रखा। वो बहुत बुरे हैं और मुझे सब याद भी आ गया। पहले भी वो कितने बुरे थे। मन्नत एग्रेसिव हो गई। इतना कि उसने बाउल बेड के नीचे फेंक दिया। रिलैक्स बेटा, हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। गुस्सा मत करो वरना बेबी हर्ट होगा। मन्नत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके पेट में दर्द उठा। वो धीरे से उसे सहलाने लगी। मैत्री ओबेरॉय रूहान ने एक नज़र एक दूसरे को देखा। उन्होंने मन्नत की कांपती आवाज़ सुनी। आप लोग उनकी बात करेंगे तो मैं आप दोनों से भी बात नहीं करूँगी। ठीक है बेटा, हम नहीं करेंगे उसकी बात, तुम ज़्यादा मत सोचो। मैत्री ओबेरॉय और रूहान बेड से उठ गए। फिर मैत्री ओबेरॉय ने मन्नत को ध्यान से लेटा दिया। तुम रेस्ट करो। दोनों जब रूम से बाहर आए तो चौंक गए। रूम के बाहर अभय दीवार से सटकर खड़ा था। शायद उसने मन्नत की सारी बातें सुन ली थी। मैत्री ओबेरॉय कुछ कहती उससे पहले ही वो खामोशी से वहाँ से चला गया। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। रूहान ने उदासी से उसे जाते देखा, जिस पर मैत्री ओबेरॉय के चेहरे पर भी अपने बेटे के लिए तकलीफ उभर आई। रूम में मन्नत चुपचाप लेटी थी। वो सोई नहीं थी, बार बार पलकें झपकाते हुए कुछ सोच रही थी। वो अपने पेट को सहलाते हुए बोली, बेबी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मन कर रहा है कि मैं एबी से बात करूं, लेकिन वो तो बहुत बुरे हैं। उन्होंने दी के साथ कितना बुरा किया और वो तुम्हें भी मुझसे दूर करना चाहते थे। मैं उनसे गुस्सा हूँ, फिर भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या करूँ? क्या मैं एबी से बात कर लूँ? उसकी आंखें नम हो गई। उसकी आंखें नम हो गई और आवाज़ तंग। ऐसा नहीं था कि वो अभय के साथ बिताए पलों को भूल गई थी। बस बात इतनी थी कि अभय ने जो शुरुआत में किया उसे वो भी याद आ गया। आज फिर उसकी सबसे अजीज उसकी दी। अभय ने उसके साथ गलत किया था। इन वजहों से उसका मासूम दिल अभय के लिए खट्टा हो गया था। मन्नत का दिल घबराने लगा। वो किसी तरह से उठकर बैठ गई। उसके दोनों हाथों से अपने पेट को ढक लिया। वो सुबकते हुए बोली, पता है बेबी, मुझे सब याद आ गया। पहले एबी मुझ पर बहुत गुस्सा करती थी। मुझे उनसे बहुत डर लगता था। मैं उनके पास बिल्कुल अकेली नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मामा ने मुझे ज़बरदस्ती उनके पास भेज दिया। अपने मामा मामी का सोचकर वो घबरा गई। बेबी, तुम मामा मामी को नहीं जानते ना, वो लोग बहुत बुरे हैं, मुझे बहुत हर्ट करते थे। सॉरी, मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं पता नहीं कैसे सब भूल गई थी। उसने अपने पेट को देखा और दुखी होते हुए बोली, सॉरी, तुम प्लीज़ गुस्सा मत होना। सच में मम्मा भूल गई थी। वो बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रही थी। बेबी, मैं क्या करूँ? मैं एवी से बहुत गुस्सा हूँ।
बट मुझे फिर भी उनसे बात करने का मन कर रहा है। तुम बताओ मैं क्या करूं? उसने ना में सर सहलाया। फिर भी मैं कितनी बुद्धू हूँ, तुम तो बोल ही नहीं सकते। मैं एबी से पूछती हूँ उन्हें सब। अचानक वो रुक गई। उसने अपने सर पर मारा। मैं एबी से कैसे पूछ सकती हूँ? ये एबी की ही तो बात है। वो अपने छोटे से दिमाग में बहुत सारी बातें सोच रही थी। बेबी ने उसकी एक बात पर मूव नहीं किया। इस बात का एहसास मन्नत को कुछ देर बाद हुआ। वो अपनी सोच से बाहर आई और हैरानी से अपने पेट को छूते हुए बोली, तुमने किक क्यों नहीं किया? क्या तुम सो रहे हो? लेकिन तुम तो तभी सोते हो जब मैं सोती हूँ। कुछ सोचकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना? इधर अभय अपने ही पैलेस में बने मिनी बार में ड्रिंक कर रहा था। उसका जहन करवाहट से भरा था। तुम अब मेरे बारे में बात भी नहीं करना चाहती? उसकी लाल आंखें तकलीफ से भर गई। सर, मिस लीना आई है। एक सर्वेंट ने हिम्मत कर वहां आया। इस वक्त अभय का जिस तरह से मूड था, उसने 5 सर्वेंट को एक ही दिन में फायर कर दिया था। भेजो उसे। उसकी आवाज़ नशे से भरी थी, जिससे सर्वेंट के घूस बम्स आ गए। अगले ही पल वो जल्दी से वहाँ से चला गया। लीना वहाँ आई। उसने सबसे सुना था अभय के खराब मूड के बारे में। वो खुद खौफ में थी। जरूरी ना होता तो वो ना जाती। प्रेसिडेंट, वो श्रुति सिंघानिया की शादी हो गई। अभय ने उसकी बात सुनी जरूर, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया। वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। लीना को बस उसकी पीठ दिख रही थी। इस वक्त अभय एक स्टूल पर उसकी ओर पीठ किए बैठा था और कुछ नहीं कहना चाहता। तो निकलो यहाँ से, वो चिल्लाया। तो लीना चमक उठी। वो जल्दी से बोली, प्रेसिडेंट, वो मिस इनायत। इनायत का जिक्र सुनते ही अभय ने जोर से ग्लास नीचे फेंका और स्टूल इसकी ओर मुड़ गई, घुमाई। जान से मार दो उसे। लीना डर कर एक कदम पीछे हो गई। उसने अभय का खतरनाक चेहरा देखा। एक पल उसे खौफ आया, अगले ही पल उसकी हालत पर तरस। लीना ने हिम्मत कर कहा, प्रेसिडेंट, अगर हम ऐसा करेंगे तो मैम आपसे और ज़्यादा नफरत करेगी। वैसे भी इनायत ने मैम के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। वो मुझे मेरी लिटिल रोज से दूर करने वाली थी। अभय गुस्से से बोला, हाँ, बट मैम आपके साथ है। देखना, वो बहुत जल्द फिर से पहले की तरह हो जाएंगी। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? अभय की आवाज़ धीमी पड़ गई। वो बस नाउम्मीद से उसे देखने लगा। हाँ, आई एम श्योर मैम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसके जवाब से अभय कुछ पुरसुकून हुआ। लीना ने उसके एक्सप्रेशन देखे और खुद को बात कहने के लिए तैयार किया। प्रेसिडेंट मैम, मैं अनायत का मैटर पर्सनली हैंडल करना चाहती हूँ। वो कुछ हिचकिचाई। अभय उसे देखने लगा तो उसने जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए बोली, जब पहले हमने उसे कैद किया था, मैंने आपसे जिक्र किया था उसे पैनिक अटैक्स आते हैं। मैंने डीपली इन्वेस्ट किया तो शायद वो टल गई। उसका रेप हुआ था। अब है उसे गौर से देखते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? इसकी तह तक जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इनायत और मेरी सिचुएशन सेम है। अभय ने बस सर हिला दिया। वो जानता था लीना किस सिचुएशन के बारे में बात कर रही थी। उसकी रजामंदी से लीना के चेहरे पर स्माइल आ गई। थैंक यू प्रेसिडेंट। अभय ने अपनी स्टूल मोड़ ली और फिर से ड्रिंक करने लगा। लीना जाने लगी तो अभय अचानक से बोला, रुको। यस प्रेसिडेंट, लीना उसकी ओर पलटते हुए बोली। अभय ने कुछ कहा जिसे सुनकर लीना हैरानी से बोली, क्या ऐसा करना ठीक होगा? डू सो आई सेड। वो काफ़ी रूड था। अब लीना क्या ही बोलती, लेकिन अभी भी वो काफ़ी अजीब फील कर रही थी। ठीक है, मैं अभी किसी को अपॉइंट करती हूँ। लीना कुछ पल खड़ी रही, फिर चली गई। अभय काफ़ी देर तक ड्रिंक करता रहा, जब वो पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में न आ गया। आखिर उसके हाथ से ग्लास छूट गया। कुछ पल उसने वहीं स्लेब पर सर रख लिया। आई लव यू लिटिल रोज, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाया करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो स्टूल से खड़ा हुआ। उसके कदम लड़खड़ाते रहे। वो स्टेयर्स के पास आया, लेकिन अचानक रुक गया। हमारा रूम तो नीचे है, क्योंकि मेरी लिटिल रोज प्रेग्नेंट है। एक नशीली मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। उसकी तरह लड़खड़ाते हुए वो अपने रूम में जाने लगा।
जब वो रूम में आया तो रूम की लाइट्स ऑफ थी, लेकिन खिड़की से आती रोशनी काफ़ी थी मन्नत को देखने के लिए। बेड पर सुकून से सोती मन्नत को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। लड़खड़ाते कदमों से बेड के पास आकर वो बेड के किनारे बैठकर उसे देखने लगा। अभय की पलकें झपकने लगी। तो तुम चुप क्यों हो? मुझसे बात करो। मन्नत थकी हुई थी, वो काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी। अभय की बात उस तक नहीं पहुंची। नशे की वजह से अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मन्नत के जवाब न देने से वो बेचैन हो उठा। वो मन्नत पर झुका और उसके गालों को छूते हुए बोला, प्लीज़ मुझसे बात करो। उसकी छुअन से मन्नत की नींद टूट गई। उसने आंखें खोली तो देखा अभय उस पर झुका हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। जब उसने शराब की तेज खुशबू सूंघी, उसका जी घबरा गया। वो बस उल्टी कर देती। उसने जल्दी से अपना चेहरा मोड़ लिया और अभय को धक्का देने लगी। उसकी हरकत पर अभय उदासी से भर गई। दूर होने की जगह वो मन्नत को और झुक गया। मुझे मुझसे दूर मत करो। मन्नत का हाथ उसके सीने पर ठहर गए। अभय के करीब आने से वो वाइन की स्मेल और ज़्यादा फील होने लगी। अभय प्लीज़ दूर हटिए, इस गंदी सी स्मेल से मेरा उल्टी जैसा मन कर रहा है। अभय सीधा बैठ मन्नत का सर छूते हुए बोला, तो तुम बीमार हो? उसके दूर होने से मन्नत कुछ रिलैक्स हुई। अभी भी उसका मन कुछ खराब हो रहा था। उसे कम रोशनी में अभय को देखा जो कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। आपको क्या हुआ? आप ऐसे तो नहीं बोलते। मन्नत उठकर बैठने लगी तो अभय उसकी हेल्प करने लगा। तो तुम मुझे हेल्प नहीं ली, मतलब तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। मन्नत ठीक से उसे रिएक्शन देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी लड़खड़ाती आवाज़ से वो परेशान हो गई। उसने फिक्र से कहा, एबी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या आप बीमार हैं? मन्नत ने उसके चेहरे को छुआ तो वो कुछ गर्म था, हालांकि वो शराब पीने की वजह से था। लेकिन मन्नत ने समझा अभय को फीवर है। एबी आपको तो फीवर है। अभी अभय उसकी केयर महसूस की तो उसकी आंखें चमक उठी। मन्नत का हाथ अपने गाल से हटाकर अपने हाथ में लेकर उसने नरमी से कहा, तो तुम मेरी केयर कर रही हो? हाँ, क्योंकि आपको फीवर है। एबी डॉक्टर को बुलाइए ना। वो परेशानी से बोली, नहीं नहीं डॉक्टर नहीं, मुझे बस मेरी लिटिल रोज चाहिए। उसकी बात पर वो मासूमियत से बोली, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि कैसे चेक करते हैं। अभय क्या ही उसके सवाल का जवाब देता, वो खुद अपने सेंस में नहीं था। उसकी बस एक ही रट थी, वो उससे दूर न जाए। उसने मन्नत का हाथ इस कदर कसकर पकड़ा था कि कहीं वो उससे दूर न जाए। मन्नत काफ़ी कंफ्यूज थी। एक तो ठीक से वो कुछ देख नहीं पा रही थी। अब लाइट ऑन कीजिए ना, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, बस तुम अपने एबी से दूर मत जाना। वो बेड से उठा और मन्नत ने देखा कि बालकनी की ओर जा रहा था। एबी स्विच तो इधर है, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? मन्नत ने सामने की ओर इशारा किया। उसकी आवाज़ पर अभय रुक गया। वो बड़बड़ाते हुए बोला, तुम कह रही हो तो इधर ही होगा। वो सामने की ओर चलने लगा और आखिर में दीवार से टकरा गया। मन्नत हैरानी से उसकी हरकतें देख रही थी। मेरे एबी को क्या हुआ है? वो बेहद परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वह ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। फिलहाल वह अपनी नाराज़गी भी भूल गई थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। आज मैं थोड़ी बड़ी एपिसोड लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू।